हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की परिस्थितियाँ, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न जेके बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आया भी है। और जो जेके बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं तो उनको प्लीज़ वो नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले जो है हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो पढ़ लिया है। ठीक है गाइज़, जो कि स्टार्ट हुआ था, मतलब हमने पहले इसके आधुनिक काल और ये हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है, जो स्टार्टिंग है वो भी हमने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से प्रश्न आपको आ सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न है। हिंदी साहित्य इतिहास में संवत 1900 आज तक का समय आधुनिक काल से अभिहित किया जाता है। साहित्य में कोई भी प्रवृत्ति ना तो एकाएक समाप्त होती है और ना ही एकाएक प्रारंभ होती है। संवत 1900 अर्थात सन 1843 ईस्वी कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं जहाँ से पहले के साहित्य को प्राचीन कह दिया जाए और आगे के साहित्य को आधुनिक पुकारा जाने लगे। सन 1843 संवत 1900 से पूर्व भी आधुनिक दृष्टि पनपने लगी थी। तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी ये दृष्टि इस पे पनपने लगी थी, मतलब थोड़ी थोड़ी शुरू होने लगी थी। जो आधुनिक काल की जैसे सोच है वो पहले भी होने लगा था। बंगाल में राजा राम मोहन राय और उनके अन्य समकालीन समाज सेवा के कार्यों के माध्यम नए युग का प्रारंभ कर चुके थे। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु से आधुनिक युग का आरंभ हुआ है। यह समय संवत 1925 का है। भारतेंदु जी ही वह युग पुरुष थे जिन्होंने रीति काल की क्षीण होती वासना धारा को एकाएक काट दिया और साहित्य में राष्ट्रभक्ति, स्वदेश प्रेम एवं समाज सुधार की भावना को सबल बनाया। इस प्रकार संवत 1850 से 1925 तक जो समय है वह संक्रांति या परिवर्तन की तैयारी का समय है। भारतेंदु युग से यही सही अर्थों में आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ था। तो ये कह रहा है कि जो भारतेंदु युग था वहीं से जो है आधुनिक युग जो प्रारंभ होने लग गया था। ठीक है। हिंदी साहित्य में आधुनिक शब्द को अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला तो ये कि इस युग का साहित्य रीतिकालीन एकरसता को तोड़ता हुआ सीधे समाज से जुड़ने का प्रयास करता है। कविता का के साथ साथ उसका शिल्प भी बदला और ब्रज अथवा अवधि का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभ इसी युग से हुआ। जो हिंदी बोली जो खड़ी बोली है, सबसे पहले खड़ी बोली बोली जाती थी, फिर उसके बाद जो है हिंदी का प्रारंभ हो गया। उसको खड़ी बोली को ही हिंदी भी कहते थे। इस युग के साहित्य को आधुनिक इस अर्थ में भी कहा जाता है कि साहित्यकार आदिकादिक कल्पना की उड़ान छोड़कर यथार्थ से जूझने की तैयारी करते दिखाई देते हैं। साहित्यकारों का दृष्टिकोण अधिकाधिक लौकिक या भौतिक होता चला गया। समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहा था और उसकी अभिव्यक्ति बदलने जीवन मूल्यों में हो रही थी। भारतेंदु युग का साहित्य इस बदलते जीवन मूल्यों की शुरुआत का युग है। नारी स्वतंत्रता, अछूत द्वार, शिक्षा का महत्व, श्रम की पूजा, मान व मात्र की समानता आदि का उद्गोध इसी युग में हुआ। इस युग में इन्हीं कारणों से आधुनिक युग कहा गया है। ठीक है।
जो मतलब नारी है उसका भी सम्मान जो है, उसको भी स्वतंत्रता मिली थी। और शिक्षा उनके मतलब नारी की शिक्षा जो है उसमें भी लोग सोचने लगे कि नारी को भी पढ़ाना चाहिए। तो ये आधुनिक युग से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये है इसका सबसे पहले जो है इसका पार्ट है, पॉइंट्स में लिखना है आपको गाइस। तो ये है राजनीतिक परिस्थितियाँ। ठीक है, परिस्थिति, फर्स्ट पॉइंट इसका राजनीतिक परिस्थिति है। तो ये भी मैं पढ़ा लेती हूँ। सन 1857 ईस्वी में भारतीय संविधानता संग्राम का पहला अध्याय लिखा गया। सन 1857 ईस्वी की क्रांति की ज्वाला को अंग्रेजों से अपने दमन चक्र से दवा अवश्य दिया, परंतु वह उसे बुझा नहीं सके। कंपनी राज्य विक्टोरिया के शासन में बदला और इतिहास में भयंकरतम आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ हुआ। सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के सहयोग से अंग्रेज सरकार की सहायता के लिए हुई थी, परंतु धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अधिकार जमा लिया। पहले कांग्रेस अपीलें और प्रार्थनाएं करती थी और छोटे मोटे सुधारों एवं सुविधाओं की मांग करती थी। फिर कांग्रेस ने भारतीयों के लिए अधिकार जो है मांगना प्रारंभ किया और बलपूर्वक कहना प्रारंभ किया कि हम ये अधिकार लेकर रहेंगे। तीसरी मंजिल पर पहुंच भारतीयों ने कांग्रेस के माध्यम से पूर्ण आज़ादी की मांग प्रारंभ कर दी थी। तिलक ने कहा, जो तिलक हैं गंगाधर तिलक, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। उन्होंने ये कहा। ठीक है, सुभाष ने चेतावनी दी कि आज़ाद हिंद फौज दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराएगी। लाला लाजपत राय ने जयघोष किया कि हम ना खाएंगे और ना खाने देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इसे याद रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक जो इसका पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। कांग्रेस के अतिरिक्त सशस्त्र क्रांति के माध्यम से आज़ादी का शंखनाद करने वालों में बंगाल के क्रांतिकारी की भी थे और महाराष्ट्र के चापेकर बंधु भी। पंजाब के शहीदों ने फांसी के फंदे चूमे और हजारों युवक माँ भारती के बेड़ियां काटने के लिए स्वयं काल कोठरियों में बंदे, मतलब जो काल कोठरियाँ थी उनमें बंदी बने। ठीक है, अंडमान के सेल्यूर जेल आज उन अग्निपथ शहीदों की यशोगाथा सुनाती है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में बंग विश्व युद्ध, रोल्ट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, गांधी का असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, अंतरिम सरकारी का गठन, आज़ादी की घोषणा और सांप्रदायिक दंगे फसाद महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्र आंदोलनों की गूंज अनुगूंज भी सुनाई पड़ती है और पलायन की मूल स्वीकृति में भी दिखाई देती है। समग्र रूप से इस युग का साहित्य राजनीतिक चेतना संपन्न साहित्य है। आज़ादी के पश्चात पुराने साहित्यकार धीरे धीरे लेखन कार्य से विरत हो गए और हिंदी में नए प्रकार का साहित्य लिखा जाने लगा। ठीक है, आज़ादी प्रारंभ वर्षों में आशा का वातावरण रहा, परंतु बाद में चले जाने का भाव घर करने लगा। अधिक अमीर और गरीब अधिक गरीब होते चले गए। जो अमीर थे वो अमीर होते गए और जो गरीब थे गरीब होते गए। सामाजिक विषमता के साथ मूल्यों का विघटन दिखाई पड़ने लगा। सिद्धांतों की राजनीति का स्थान कुर्सी की राजनीतिक, सांप्रदायिक राजनीति तथा हिंसा की राजनीति ने ले लिया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का एक प्रारंभ ये भी हुआ कि ईसाई धर्म का प्रचार तेजी से होने लगा। जो ईसाई धर्म है वहीं से प्रचार उनका होने लगा था। इसकी प्रक्रिया स्वरूप भारत में सुधार आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। इन धार्मिक आंदोलनों तथा सामाजिक क्रांतियों के द्वारा बाल विवाह, मिथ्या रूढ़ियों, जात भेद, समुद्र यात्रा, निदेश, दहेज प्रथा आदि का विरोध प्रारंभ हुआ। जो दहेज है इसी में जो है इसका विरोध होने लगा था। अब सेकंड इसका पॉइंट है आर्थिक
परिस्थितियाँ, जो आर्थिक मतलब पैसा जो है, पैसे के लिए, मतलब पहले हमने पढ़ा राजनीतिक, जो राजनीतिक में क्या क्या हुआ हमारे देश के लिए, जो आज़ादी भी, उसमें मतलब नई नई चीज़ें क्या क्या हुई, तो जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आर्थिक के रिलेटेड है। इंग्लैंड के औद्योगिक विकास का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक था। इंग्लैंड के लिए भारत कच्चे माल का सस्ता स्रोत और तैयार माल ही बड़ी मंडी से ज़्यादा महत्व नहीं रखता था। भारतीय कुटीर उद्योग इंग्लैंड के कारखानों में बने माल का मुकाबला नहीं कर सके। भारत के लघु उद्योग धंधे नष्ट हुए। कारीगर बेकार होकर काम धंधों की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे थे। तो शहरों में जनसंख्या बढ़ी और अशांति भी। रेल, डाक, तार आदि का प्रचलन मूलतः अंग्रेजों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हुआ, परंतु कालांतर में इनमें राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हुई। प्रथम महायुद्ध के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण का विरोध प्रारंभ हुआ। कारखानों में व्याप्त हड़तालें हुई। सन 1905 ईस्वी में भंग हुआ और उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी का चरखा आंदोलन और खादी का प्रचार इसी आर्थिक शोषण के विरोध का एक रूप है। तो ये इसमें आर्थिक ये हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसका क्या है, साहित्यिक परिस्थिति आप लिख सकते हो। ठीक है, साहित्यिक परिस्थिति। आधुनिक युग का साहित्य आम आदमी का साहित्य है। इस युग के साहित्यकार का सरोकार आम आदमी की आशाओं आकांक्षाओं से था। रीतिकालीन संस्कृति क्रमश नष्ट हो रही थी भी और साहित्य समाज का दर्पण और दीपक एक साथ हो रहा था। भारतेंदु युग पुनः जागरण युग बना तो द्विवेदी युग समाज सुधार की तीव्र धारा को मतलब ये बना आया। शायवादी युग में शिल्पगत प्रयोगों का प्रभाव हुआ, प्रगति प्रयोग में भी हुआ। लघु मानव की प्रतिष्ठा एवं काव्य विषयों का विषादी कारण हुआ। आधुनिक युग को मतलब काल के ये हुआ क्योंकि इस युग में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, रिपोर्टार और बहुत सारे जो चरित्र हैं, आलोचना साहित्य का विकास हुआ है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आधुनिक युग दृष्टि से विविधता, विखराव एवं विशिष्ट काव्य प्रवृत्तियों का युग है। तो मराठी के साथ साथ यूरोपीय साहित्य की नवीनता प्रवृत्तियाँ हिंदी में परिष्कृत हुई हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वाला, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दशा क्या थी उस समय। ठीक है, ये युग पश्चात शिक्षा एवं संस्कृति के प्रसार ठीक है का युग है। छापाखाना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ईसाई मिशनरियों का जोरों पर था मतलब प्रचार जोरों पर था। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलन भारतीय द्वारा चलाए जा रहे थे। अंग्रेजी की प्रचार प्रसार से जहां पश्चाताप जगत की ओर झांकने लगा, लेकिन खिड़की खुली वहीं पर संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं की उपेक्षा से हम अपनी विरासत से काटने भी लगे थे। तो सन 1774 ईस्वी में सर विलियम जॉन इसने बंगाल में एशियाटिक मोसाइट की स्थापना की। 1857 में कनिंगम ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ठीक है, राजगृह, तक्षशिला, बनारस, पहाड़पुर तथा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि स्थानों की खुदाई भी भारत के प्राचीन गौरव में संबंधित स्थानों पर खुदाई हुई। ठीक है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजों में होने लगा था। ये युग मूल्यों के संक्रमण का युग भी है। सुधार आंदोलनों में एवं पश्चात शिक्षा के प्रारंभ से लोगों की चिंतन पद्धति और अंतर आ रहा था। तो जो पश्चिम है, पश्चिम का भौतिकवाद भी भारतीयों के प्रभावित हो रहा था। ठीक है, जो लोग हैं प्रभावित हो रहे थे। मार्क्सवाद की अवधारणाएं एवं रूस की क्रांति भी भारतीय जनमन को आंदोलित कर रही थी। विवेकानंद, टैगोर तथा श्री अरविंद का प्रभाव भी पढ़ने लिखने वर्ग पर पड़ रहा था। तो स्वाधीनता के आंदोलन में समाज के सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित था।
तो इसमें जो है इतना कुछ हुआ है। इन परिस्थितियों आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रभावित करना स्वाभाविक था। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला ये इतना ही है। भारतीयों के मतलब परिस्थितियों का आधुनिक हिंदी साहित्य को प्रभावित करना संभावित है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ इसको लर्न कीजिएगा। और ये लेंथी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी याद रखिएगा। इसका समय जो जिसने मतलब इसकी जो परिस्थितियाँ हैं ना, ये सारे इसको याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर कुछ भी डाउट है प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी कि डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।